सम्राट सिकंदर आया विश्व विजेता बनने, यूनान से आया, पूरे विश्व को जीत लूंगा मैं, पूरे विश्व को अपने अधिकार में कर लूंगा। गलत फहमी। सम्राट जब आया ना तो उससे कहा कि भारत को लूटने जा रहे हो। लुटेरे थे, काय के सम्राट लूटते थे दूसरे देशों को और अपने अंडर में करते थे। इन लुटेरों का तो सम्मान ही नहीं होना चाहिए दुनिया में। ये सब लूटा है, मुगलों ने लूटा है, यवनों ने लूटा है हमारे देश को। जो भी बाहर से आए इस सोने की चिड़िया के पर नोचते चले गए। सब लुटेरे लोग बोल दिए अकबर महान, खाक महान, लुटेरा आदमी। ध्यान रखना, भारत की संपदा को लूटते रहे लोग। इतिहास को उठाकर देखिए, महान तो थे महाराणा प्रताप, महाराण से शिवाजी महाराज, ये महान लोग थे। ध्यान रखना, सोचना। सिकंदर आया, उससे किसी ने कहा कि भारत जा रहे हो, भारत से सोना लाना, हीरे लाना, मोती लाना, लेकिन भारत का अध्यात्म लेकर जरूर आना। किसी बुजुर्ग ने कह दिया था सिकंदर लौट रहा है, क्या देखता है? भारत का अध्यात्म। किसे ले चलूं? अध्यात्म कोई वस्तु तो नहीं है, अध्यात्म तो एक विचार है, अध्यात्म तो एक साधना है, अध्यात्म तो एक तपश्चर्या है। अध्यात्म कोई सामान थोड़ी कि किसी के घर से छीन करके ले जाओ। जाओ, सम्राट सिकंदर ने कहा कि बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, पानी लेकर आओ झरने से। सैनिक दौड़ते हैं, क्या देखते हैं? झरने के पास एक दिगंबर मुनि विश्राम कर रहे हैं। लौट करके पानी लाए, सम्राट से कहा कि महाराज एक अजीब आदमी, एक संत झरने के किनारे विश्राम कर रहे हैं, ठंडी के दिन थे। सिकंदर ने कहा कि कौन है वो? जाओ उसे बुला करके लाओ। जैसे ही बुलाने गए, घोड़े पर बैठे सैनिक, ए संत महाराज उठो। संत ने कहा कौन हो तुम? बोले हमें नहीं जानते, विश्व विजेता सम्राट सिकंदर के सैनिक हैं। कौन विश्व विजेता? जिसने पूरी पृथ्वी पर आधिपत्य जमाया है। संत ने कहा साइड हो। जमाया होगा, साइड हो, धूप आने दे, जो आ रही है परमात्मा की दी हुई। उन्होंने कहा जानते नहीं हो सिकंदर को? कौन सिकंदर? काय का सिकंदर? जाकर के कहा बुलाया है उसने। संत ने कहा मैं किसी के घर में जाता नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाता हूं, उसे जरूरत है तो वो मेरे पास आए। सिकंदर ने कहा इतना स्वाभिमानी कौन होगा? गए, देकर के क्या थे वो? कल्याण मुनि उनका नाम था। सिकंदर ने कहा कि उठो। बोले कौन हो? बोले मैं विश्व विजेता। क्या विजेता? पूरी दुनिया को लूट खसोट कर रहे हो, विश्व विजेता बनते हो। काय के विश्व विजेता हो तुम? तो सम्राट ने कहा तुम्हारे तन पे कपड़े भी नहीं हैं, इतनी स्वाभिमान की बातें कैसे करते हो? मालूम है मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त मृत्यु दंड दे सकता हूं। कल्याण मुनि ने कहा मृत्यु से डरता कौन है? कौन सी मृत्यु? कौन मरता है? किसकी मौत? और तुम्हारी तलवार में इतनी ताकत है कि मुझे मृत्यु दंड दे सके? जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी मरेगा नहीं। क्या करोगे आप? सम्राट ने कहा इसकी बातें बड़ी अटपटी है। बोले मृत्यु दंड से डरते नहीं हो? दबे दबे पांव मौत आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो।
निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। मतलब कल्याण मुनि ने कहा कि मृत्यु का पाठ किसे पढ़ाते हैं? सम्राट, तुमने दुनिया जीती होगी, हम भारत के वो संत हैं जो दुनिया को नहीं अपने आप को जीत करके जिया करते हैं। ध्यान रखना, जो दुनिया को जीतता है वो सिकंदर होता है, वो जो अपने आप को जीतता है वो भगवान महावीर हुआ करता है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास खुद को जीतने की ताकत है। सिकंदर को लगा कि आध्यात्मिक है। सिकंदर घोड़े से उतर गए और कहा कि संत जी, मैं भारत से वापस लौट रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। संत ने कहा मैं कहां जाऊंगा, मुझे कहां जाना है, मैं तो पहुंचा हुआ हूं। जाना तो तुमको है, हमको कहीं नहीं जाना, हम तो ठहर गए हैं, हमें कहां जाना है? नहीं, तुम्हारे अध्यात्म की बहुत जरूरत है, कुछ ज्ञान दो हमें। सम्राट सिकंदर से कल्याण मुनि ने कहा कि बताओ सिकंदर, दुनिया क्यों जीत रहे हो, क्यों भाग रहे हो दुनिया को जीतने के लिए? सिकंदर ने कहा कि संत जी, मैं पूरी दुनिया का सम्राट बनना चाहता हूं, लेकिन लाचार हूं, भारत से मुझे लौटना पड़ रहा है। संत ने कहा क्यों बनना चाहते हो? बोले सारी दुनिया का अधिपति मुझ में होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सारी दुनिया मेरे चरणों में। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? फिर मैं सम्राट बन के जीऊंगा। फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? शांति से जीऊंगा और क्या करूंगा, शांति से रहूंगा, शांति से जीऊंगा। तो संत ने कहा कि पागल, यदि तुझे शांति ही चाहिए तो इतनी अशांति की तलाश क्यों कर रहा है? आ मेरे साथ बैठ, बिना दुनिया जीते अपने आप को जीत ले, शांति ही शांति प्राप्त होगी। इससे बड़ी शांति और दुनिया को जीत के शांति प्राप्त करेगा। और मेरे महावीर कहते हैं अपने आप को जीतो, शांति का साम्राज्य अपने आप प्राप्त। आओ मेरे साथ बैठो। एक श्रावक आया, बोले महाराज घर में शांति नहीं है, तुम इनका मेरे साथ आ जाओ। बोले नहीं, इतनी भी नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, आदमी को समझ ही नहीं आता उसे करना क्या है और नहीं करना क्या है। विचार करिए। चला गया सिकंदर। पहले मुनि थे जो जहाज में बैठकर यूनान गए। काय के लिए? अहिंसा और शांति का संदेश देने के लिए। सम्राट सिकंदर ने जब संत वाणी को हृदय में उतारा, बीमार हो गया था, इसलिए भारत से भाग गया था। लड़ने की ताकत नहीं थी, लड़ते लड़ते थक गया शरीर, लड़ते लड़ते थक गया मन, कितना जीतूंगा। बीमार भागा भारत से सम्राट सिकंदर। बीमार जब हुआ ना, उसने चारों तरफ, सिकंदर के पास तो इतने वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब बैठे। अंत समय आ गया सिकंदर का। सिकंदर ने कहा कि वैद्यराज थोड़े दिन की जिंदगी दे दो। हकीमों ने कहा कि सम्राट अब वक्त हो चुका है। वक्त हो चुका? बोली सारी दुनिया तुमने जीत ली, लेकिन मृत्यु को थोड़ी जीता है, मृत्यु तो आएगी। सिकंदर ने कहा एक काम करो हकीमों, एक काम करो वैद्य, तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूं, मुझे 1 घंटे की श्वास और दे दो। हकीमों ने कहा कि सम्राट सिर झुका लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। सम्राट ने कहा 1 घंटे का भी जीवन नहीं दे सकते, मैं तुम्हें आधा राज्य प्रदान करता हूं। हकीमों ने कहा कि महाराज आधा राज्य तो छोड़ो, पूरी दुनिया का भी राज्य दे दो
तो अब तुमको कोई बचाने वाला नहीं, अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुमको जाना ही पड़ेगा। सम्राट सिकंदर ने कहा फिर मैंने काय को दुनिया जीती है, किसके लिए मैं भागते रहा, किसके लिए मैं करते रहा, एक सांस भी नहीं। बोले 1 मिनट भी जीवन हम बढ़ा नहीं सकते आपका। आपसे भी कहता हूं जब जाने का समय आएगा ना, तो कितने भी जन्मदिन पे साल के दिन हो 50,000 सब डायलॉग धरे रह जाएंगे धरती पर। कितना भी दीर्घायु का आशीर्वाद ले लेना, कितना भी चिरंजीवी भव का आशीर्वाद लेना, आज तक कोई दीर्घायु हुआ इस धरती पर? आशीर्वाद तो सबने लिए, युधिष्ठिर ने लिए, अर्जुन ने लिए, सबने आशीर्वाद लिए, लेकिन वो कहां है? विचार करिए, कहां गए? चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल और सुवरन की नगरी, नहे नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। कहां है चक्रवर्ती भरत? कहां है राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण को मारा? कहां है वह कौरव जो युद्ध में लड़ते रहे? कहां है वह नारायण कृष्ण जिन्होंने गीता का संग? कोई बचा इस धरती पर? कहां है वो मीरा जिसने अमृत पिया था, वो भी दुनिया से चली गई। ध्यान रखना, कोई नहीं बचाने वाला है। सोचना है आपको। सम्राट सिकंदर ने कहा कि नहीं बचूंगा। बोले नहीं, तो फिर मैं भाग दौड़ क्यों करता रहा? सम्राट ने कहा फिर एक काम करो हकीमों, जिस क्षण मेरे प्राण निकल जाएं, मेरी 3 बातें तुम लागू करना। बोले क्या? बोले जब मेरा जनाजा उठे ना, तो जितने भी वैद्य हकीम और डॉक्टर हैं मुझे कंधा देना। वैद्यों ने कहा हम कंधा देंगे? बोले हाँ, तुम्हें ही कंधा देना पड़ेगा, मेरी अंतिम इच्छा है। दूसरी बात, मैंने जितना भी सोना चांदी लूटा है ना, वो सब मेरे रास्तों पे बिछा देना। क्यों महाराज? जो कह रहा हूं वो करो। वो जब मैं दुनिया से जाऊं, मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि ये दुनिया सीख सके। इससे क्या सीख मिलेगी? बोले सीख यही मिलेगी कि हकीम, डॉक्टर, वैद्य, मांत्रिक, तांत्रिक, ज्योतिष भी बैठे रहे तो भी वो तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये भारत का अध्यात्म है। बहुमंत्र तंत्र जे होई मरते न बचावे, कुछ भी उपाय कर लो मरना पड़ेगा, मरोगे जरूर। वो दौलत मेरी राह पे बिछाना कि सारी दुनिया की संपदा भी तुम्हें मृत्यु से रोक नहीं सकती, और हाथ निकाल देना। और इतना ही कहना आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, वो जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सम्राट सिकंदर को सत्य का बोध मिल गया अंत समय में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ नहीं बचने वाला। 4 लाख, 4.5 लाख, 2 बचा लो, 1 बचा लो। इस धरा का, इस धरा पे सब धरा, अभी सांस का पंछी उड़ जाए सब तिजोरी में पड़ा रह जाएगा। ध्यान रखना, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। समझ गए क्या? है? सब दे रहे हैं, समझे हुए? तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे? फिर मेरे से काय को 1-1 घंटे प्रवचन कराते हैं। विचार करिए, हैं? नहीं, समझ तो सभी गए हैं। ऐसा नहीं कि तुम लोग अमर होके आए हो। जनाजे में हाथ तो तुम्हारे भी बाहर ही जाना है। ध्यान रखना, जो बटोर बटोर करके रखेगा छोड़ करके चला जाएगा। ध्यान। या जिंदगी एक किराए का घर है,
एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक। आज उत्तम आकिंचन यही कह रहा है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी है फकत 4 दिन की, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी है फकत 4 दिन की, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, रात के बाद होगा, सांझ के बाद होगा अंधेरा। सांझ आ गई है, मध्यम वर्गीय, पुण्यात्मा, सेठ साहब, सबकी सांझ आ गई है। सांझ के बाद होगा अंधेरा, ढूंढ ले तू है मौका सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा मरने के बाद? या जमी पर समाधि बनेगी, या जमी पर समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक मौत का हल है। समझ में आ रहा? जिंदगी क्या है? मौत की अमानत। कितना उछलता कूदता है आदमी, थोड़ा पढ़ लेता है उछल जाता है, चंद सिक्के कमाए उछल गए, थोड़ा रूप मिल गया उछल गए, थोड़ी सी नौकर चाकर हो गए उछल गए, हमसे बड़ा कोई नहीं। नादान, एक गाल का छांटा पड़ेगा ना गाल पर, सब धरा रह जाएगा। ध्यान रखना, सारी अकड़ टूट जाएगी तुम्हारी। बात करते हो, मालूम है कैसे हो तुम? वो छिपकली लटक रही ना ऊपर, उससे कभी बोलना, ओ छिपकली नीचे आ। वो कहेगी पूंछ हिला के नहीं आऊंगी। बोले क्यों? बोले मुझे तेरी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? बोले मैं नीचे आऊंगी तो छत तेरे ऊपर गिर जाएगी। छिपकली क्या सोच रही है कि ये छत, वो सोचे या ना सोचे, तुम लोग तो सोचते ही हो ना कि हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो समाज कैसे चलेगी, हम नहीं रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, हमसे हमारा घर चल रहा है। पागल है क्या? किससे किसका घर चलता है? तुम्हारे बाप दादे बना गए, वो चले गए, घर आज भी खड़ा है। ध्यान रखना, तुम भी चले जाओगे, घर ऐसा ही खड़ा रहे। किसकी बात करते हो? काय में अकड़ते हो ठीकरों में? मेरे भाई विचार करिए। मालूम है, एक हाथी लकड़ी का पुल पार कर रहा था। अब जैसे ही पुल पे पैर रखा, पुल चरमराने लगा। हाथी के कान में एक चींटी थी,
दौड़ी दौड़ी गई, बोले ओ हाथी भाई, बोले जरा रुकना। बोले क्या? बोले मैं नीचे उतर जाती हूं, ये पुल अपन दोनों का वजन नहीं सह पाएगा। वाहरी चींटी, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते। चींटी सोच रही मेरे वजन के कारण हाथी के पैर से पुल चरमरा रहा है। चींटी, विचार करिए, सोचना है आपको। आकिंचन्य भाव, कैसे कैसे भ्रम पाल रखे हैं। मैंने बताया था ना, एक शर्मा जी का कुत्ता और एक वर्मा जी का कुत्ता, दोनों चले आ रहे आमने सामने। आजकल आदमी की पहचान कुत्तों से है। आदमी को कौन जानता है? कितना प्यार करते हो तुम लोग कुत्तों से। महंगी महंगी साबुन, खाना, कुत्ते के बिस्किट, कुत्ते का भोजन। अच्छी बात है, कुत्ता पुण्य कमा के लाया है, तुमसे सेवा करवा रहा है, ध्यान रखिए। चले आ रहे दोनों कुत्ते। शर्मा जी के कुत्ते ने देखा कि ये वर्मा जी का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, वो वर्मा जी के कुत्ते बाहर निकल जा, मर जाएगा, बैल पैर रख देंगे तेरे ऊपर। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, शर्म कर शर्मा के कुत्ते। बोले क्यों? बोले बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। वर्मा जी का कुत्ता कह रहा, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, पागल है क्या? बैलगाड़ी बैल चल। अरे तू पागल होगा, देख मैं चल रहा हूं तो बैलगाड़ी चल रही है। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, अच्छा तू रुक। संयोग था, संयोग कि कुत्ता रुका, बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी वो तो इसलिए रोक दी कि मर नहीं जाए। कुत्ते का भ्रम और मजबूत हो गया। उसने कहा, देख शर्मा जी के कुत्ते, गाड़ी रुक गई। बोले अच्छा तू चल। तो जैसे ही चलने लगा, बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी हाँक दी। अब बोलो, उस कुत्ते के भ्रम को कौन तोड़ सकता है? उस कुत्ते के भ्रम में और बोलो बोलो, अपने भ्रम में कोई अंतर नहीं है। अपन भी यही सोचते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी हमसे चलती है, परिवार की गाड़ी हमसे चलती है, उसका जीवन हमसे चलता है। क्या पागलपन की बातें करते हो? विचार करिए, छोड़ दीजिए कर्तापन। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। हम कुछ नहीं करते। ये भाव, कर्तापन का भाव छोड़े। लेकिन तुम ऐसे हो कि पुण्य को दिखा दिखा के करते हो और पाप को छिपा छिपा के करते हो। मैं कहता हूं, पुण्य को छिपा के करो और पाप दिखाकर करो। जब पाप दिखाकर करोगे ना, तो पाप को छूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, तुम पुण्य तो पाप तो छिपा छिपा के करोगे, पुण्य छपा छपा के करोगे। विचार करिए। नहीं, आपसे निवेदन, क्या है मेरा क्या है तेरा, दुनिया रैन बसेरा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। आज का आकिंचन धर्म कहता है कि खूब धर्म करना, खूब त्याग करना, खूब तपस्या करना, खूब जिन शासन की प्रभावना करना। लेकिन ये मत बोलना क्या, ये भाव नहीं लाना कि जो कुछ किया है वो मैंने किया, कुछ नहीं किया। तुमने ध्यान रखना। अवसर मिला है सेवा का, सेवा करो। जिन शासन की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, समाज की सेवा करो। अवसर परमात्मा ने तुम्हें प्रदान किया। विचार करो, कुछ भी अपना नहीं, ना मेरा कोई है, ना मैं किसी का हूं, ना मैंने कुछ लिया है, ना मैं किसी को। यही तो गीता ने कहा है ना कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर
जाओगे। लोग कहते हैं कि आदमी जब धरती पर आता है ना तो कुछ नहीं लाता और जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आदमी जब आता है तो कुछ नहीं लाता। अरे आदमी जब आता है ना धरती पर तो कुछ लाए या ना लाए, रुपया पैसा धन दौलत लेकर आए या ना आए, लेकिन धरती पर जब आदमी आता है तो एक शरीर साथ में लेकर आता है, लेकिन जाता है तो नादान इस शरीर को भी छोड़ करके चला जाया करता है। एक शरीर लाए थे वो भी छोड़ जाओगे, ये भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये भी शमशान में जल करके खाक हो जाएगा। क्या लेके जाओगे? बोलो। एक चुटकी आटा भी साथ नहीं जाएगा। ये समाज वाले तुम्हें अर्थी पर लिटाएंगे, वो बांस भी यहीं फेंक दिया जाएगा, कफन भी यहीं जला दिया जाएगा, ये शरीर भी खाक कर दिया। क्या ले गए तुम इस दुनिया से? बोलो क्या ले गए? जीवन भर बटोर बटोर करके जिंदगी खराब कर दी। आपसे निवेदन है, समय हो गया आपका, है ना? अब तुम्हें जो करना है वो करो, समझ गए? बस जो करना है वो करो, मेरा मेरा मत करो। बकरी जो मैं कहे अपनी खाल खिंचाए। बकरी क्या बोलती है? बोल के बताओ। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, ओ मैं ना जो मैं ना कहे दूध भात नित खाए। ध्यान रखना, जो मैना होती वो कहती मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी हो तुम, मैं ना जो मैं ना कहे दूध भात नित खाए। ओ बकरी जो मैं करे अपनी खाल। बकरियों की तरह मिमियाओ मत, ध्यान रखना है। हमने किया, मैंने किया, कुछ नहीं किया। हम सब इकट्ठे हुए हैं संयोग से तुलसी या संसार में, भांति भांति के लोग उस सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव। संयोग है जो मेले में पंछी जन मिल ने फिरे धरते, त्यो तरुवर पे रैन बसेरा पंछी या करते। कोस कोई दो कोस उड़े, कोई फिर थक हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई ना परमारे। तरुवर पे पंछी आके बैठ जाते हैं ना, रात भर रैन बसेरा होता है, उस सुबह होते ही पंछी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। कौन किसका साथ देता है? ये माता पिता भाई बंधु, ये मेले में मिले हुए राहगीर हैं। मरोगे तो सब अपनी अपनी जगह, जैसे ट्रेन में मिल जाते हैं, एक बोगी पर बैठ जाओ। अच्छा तुम भी ऋषभदेव से, मैं भी ऋषभदेव से। तुम कहां जा रहे? मैं दिल्ली जा रहा, मैं अहमदाबाद जा रहा, मैं भोपाल जा रहा। मिल गए। जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, सब अपनी अपनी स्टेशन पर। जिंदगी भी यही है, ध्यान रखना। जिस का स्टेशन आएगा उतर करके कौन ढूंढेगा, कहाँ पता ठिकाना, कितने चले गए। एक आध को तो कॉल करो अध्यक्ष जी, जो चले गए कोरोना में, कि भाई साहब कैसे हो, हमारे यहाँ बहुत अच्छा चतुर्मास हो रहा है, और हो सकता है तुम चले गए इसलिए अच्छा हो रहा है। विचार कर, है ना? समझ आया? आनंद में जियो। कितने आए और कितने दुनिया से चले गए। हम भी आए हैं और हम भी दुनिया से, कोई पूछने वाला हमें नहीं होगा इस दुनिया में। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य का अर्थ होता है किंचित मात्र भी मेरा नहीं, एक कण बराबर भी मेरा नहीं है, एक परमाणु भी संसार में मेरा नहीं। कल था उत्तम त्याग। ध्यान रखना, त्यागियों का भी अहंकार बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा अहंकार होता है त्यागियों का कि वह अहंकार उनके पतन में कारण बन जाता है।
भोग ही पतन में कारण नहीं बनते, तप त्याग भी पतन में कारण बन जाते। त्याग किया तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया, आकिंचन धर्म कहता है। त्याग दिया तो क्या कर दिया। एक महिला आई मेरे चौके में आहार देने के लिए, उन्होंने कहा हूं, बोले मैं 40 साल से रात में नहीं खाती हूं। उनका धन्यवाद। मैं शुद्ध जल नहीं पीती हूं, मैं बाजार का नहीं खाती हूं। महाराज मैं मौन से खाती हूं। मैं बिल्कुल माता जी की तरह घर में रहती। मैंने कहा इतना चिट्ठा तू खोल काय को रही, पूछ कौन रहा तुझसे। लेकिन आदमी पूरा रखता है, जो नहीं खाता ना वो ऐसी अकड़ में जीता है, हमसे बड़ा धार्मिक दुनिया में कोई और होगा नहीं। कल तक तुम मंदिर नहीं आते थे तो कुछ नहीं लगता था, 2 दिन से मंदिर आने लगे तो लगता है जो मंदिर नहीं आ रहे वे नरक जाएंगे। ध्यान रखना, यानी इतने धर्मात्मा हो गए तो अहंकार आ गया। एक मुल्ला जी हज करने गए, एक आदमी ऋषभदेव का भी ले गए। असलम ही होगा और कौन होगा, बाकी तो यहां मुसलमान है ही नहीं। एक भी नहीं है पूरे शहर में, तुम्हारे पहला शहर है। तो फिर जबरदस्ती समाज को जैन को ही बनाना पड़ा कि तू ही बन जा भाई। लेकर के गए हज करने के लिए, रास्ते में गए, रास्ता लंबा है। सुबह सुबह मुल्ला जी उठे, नमाज पढ़ने लगे। असलम ने सोचा यार हज करने आए तो मैं भी पढ़ लेता हूं। ऐसे ही नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद असलम मुल्ला जी से कहता है कि मौलवी साहब जितने सो रहे हैं ना सब दोजख में जाएंगे, सब नरक में जाएंगे। बोले क्यों? बोले आए काय के लिए? हज करने आए, सो रहे हैं, सुबह की नमाज नहीं पढ़ी, सबको दोजख मिलेगा। दोजख यानी नरक। मुल्ला ने कहा कि असलम आज से पहले तो तूने कभी पढ़ी नहीं है, तब तुझे दोजख याद नहीं आया। आज क्या पढ़ ली नमाज, सारे दोजख में जाएंगे। इससे अच्छा पागल तू भी सोते ही रहता, इतने लोगों के लिए नरक की भावना तो नहीं करता सुबह उठ करके कि ये सारे के सारे नरक, इससे अच्छा तो तू भी सो जा। ये तो एक दृष्टांत है, गप है। ये कौन सा गया है, वो कौन सा इसको समाज जाने देगी। ध्यान रख, जाएगा तो वहीं से दिगंबर बना के लाऊंगा, समझ आया? मान्य लो। हम थोड़ा सा धर्म करते हैं तो ये लगता है पूरी दुनिया बेकार है, हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, हमसे अच्छे महाराज कोई नहीं। आकिंचन धर्म क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। आज सब तुम्हारे अहंकार को आकिंचन धर्म धूल में मिला देगा। ध्यान रखना, कभी कभी त्याग का बहुत अहंकार होता है, साधु संतों में भी आ जाता है। हम बड़े महाराज, हम चटाई नहीं लेते, हम ये नहीं करते, हम पंखे नहीं चलाते, हम वो नहीं करते। तो अकड़ काय को रहे हो? नहीं करते तो तुम्हारा भला है, लेकिन लगता है कि जो दूसरे करते हैं ना वे सब कहाँ जाएंगे। ये भावना धर्म की है या आर्तरौद्र परिणाम है? दूसरों के लिए दुख के द्वार खोलना, दूसरों के लिए नरक के बारे में सोचना। जी आलू नहीं खाती ना जी, कोई महिला खा ले नरक जाएगी, नरक। अरे इतने से आलू में नरक? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आलू खाना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं खाने वाले को किसी को नरक भेजना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बुरी भावनाओं से नरक का बंद हुआ करता है। ध्यान रखना, हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी जीव सुखी हो जाएं। हम तो सोचते हैं सबका कल्याण हो, ऐसा कोई नहीं सोचते कि ये नरक में। लेकिन अक्सर ऐसा होता है या नहीं होता है? एक पंडित जी थे, मेरा इंदौर में चतुर्मास था,
रामचंद्र नगर में मैं गया, बहुत धुआंधार हुआ था फिर वहाँ प्रवचन, ऐसा कि पूरा इंदौर हिल गया था। 8 दिन प्रवचन हुए थे, पंडित ने मुझे छेड़ दिया। फिर कोई छेड़ दे तो फिर छेड़ दिया। एक महिला ने दीपक जला के आरती कर, ए नरक जाएगी नरक। अरे मैंने कहा पागल इतना क्यों चिल्ला रहा पंडित? बोले नरक जाएगी महाराज नरक। मैंने कहा क्यों? बोले दीपक जला दिया उसने, भगवान की आरती कर ली, नरक जाएगी। मैंने कहा पंडित वो नरक जाए या नहीं जाए तू जरूर जाएगा। बोले मैं क्यों जाऊंगा, दीपक जलाया, हिंसा की है हिंसा। मैंने कहा क्या हिंसा हो गई? बोले एक दिन मैंने देखा था कि एक दीपक में मक्खी गिर गई थी। मैंने कहा पंडित एक दिन तेरी दाल में भी मक्खी गिर गई थी, फिर तूने क्या किया? बोले कटोरी हटा दी। फिर जिंदगी भर दाल का त्याग किया? बोले नहीं। तो मैंने कहा बेवकूफ, गिर गई तो उसको हटा दे, जिंदगी भर दीपक का त्याग काहे को करता है, पूजा का त्याग क्यों करता है? जब तू दाल नहीं छोड़ पाया जिंदगी भर को, विचार करिए। आदमी कह रहे दीपक हटा दो, एक आदमी आया बोले फूल चढ़ा दिया, नरक जाएंगे नरक। अरे तुम क्या दूसरों को नरक भेजने के लिए मंदिर गए हो? ध्यान रखना, ये शुभ भावना है, ये तुम्हारी अशुभ भावना है। पंचामृत कर दिया, नरक जाएंगे, खाक नरक जाएंगे, वो जाए या नहीं जाए। मैंने कहा पंडित एक बात ध्यान रखना, वो महिला नरक जाए या ना जाए, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि फूल और पंचामृत करने वाला नरक जाता है लेकिन गुस्सा करने वाला नरक जाता है, ऐसे हर शास्त्र में लिखा है। पंडित तूने गुस्सा कर लिया, तू नरक में जरूर जाए। तू काहे को गुस्सा कर रहा है? तेरा दिल काहे को जल रहा है? तुझे नहीं करना तो मत कर। आकिंचन धर्म, 4 लाइनें पढ़ के अपने को सर्वज्ञ समझते हो क्या? 4 गाथाएं पढ़ ली, हम अरहंत भगवान हो गए। आकिंचन्य धर्म है। यहां कहा जा रहा है कि कल त्याग किया था, आज उस त्याग का अहंकार मत कर बैठना कि हम बड़े महाराज, हम ऐसे महाराज, हम वैसे महाराज। कोई कैसे महाराज नहीं, ध्यान रखना। सब मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, कोई 4 कदम आगे है, कोई 4 कदम पीछे है, ध्यान रखना। मान ये 10-10 उपास करके कल बग्गी में बैठोगे, परसों अकड़ मत जाना, नहीं तो सब कचरा हो जाएगा। स्वाहा, ध्यान रखना। जैसे ही आया हमने 10 उपास किए, हम तपस्वी, हमारा स्वागत, हमारा सम्मान, हमें तो माला पहना ही नहीं, सत्यानाश हो जाएगा सब उपास का। तुम आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात में नहीं खाते, तो दुनिया के सामने ढोल काहे को पीट रहे हो? नहीं करते तुम्हारा कल्याण है, नहीं करते तुम्हारा उद्धार है, तुम अपने उद्धार के लिए नहीं खाते हो, ध्यान रखना। लेकिन आदमी ढोल पीटता है। जो वो अम्मा को मैंने बुलाया, तू कह रही थी रात में नहीं खाती, ये नहीं खाती। मैंने कहा खाती क्या क्या है उसकी लिस्ट मुझे दे। अरे बोले वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैंने कहा 4 चीज छोड़ के अहंकार में जीते हैं। अहंकार मत करो, आकिंचन धर्म। मालूम है, कर्तापन मिटाओ, मेरे से समाज चलती है, धत तेरे की। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। दीक्षा ले लो, अरे घर का क्या होगा? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी। मैं नहीं रहूंगा तो मंदिर नहीं चलेगा, तेरे जैसे। ऋषभदेव केशरिया नाथ बैठे हैं, संभालने वाले कितने आए और कितने दुनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। मेरे से घर चलता, करता भाव, मेरे से धर्म चलता है, कुछ नहीं चलता है। भ्रम में जीते हो, भ्रम में उड़े भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। तेरे अनुसार धर्म चलेगा क्या?
मेरे अनुसार धर्म नहीं चलता, मुझे जीवन को सार्थक करना है तो मुझे धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। कोई पता ठिकाना है जो पुरखे मर गए? कोई एड्रेस दे गए क्या? बोलो पुण्यात्मा, तुम्हारे दादा परदादा का कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर बता के लिख के गए हम यहां जा रहे तुम आ जाना, दे गए क्या? कुछ नहीं दे जानते। तेरे जैसे लाखों आए, अपना अस्तित्व मिटाकर दुनिया से, अपनी हस्ती मिटा करके दुनिया से चले गए। किसी से कोई भी फर्क पड़ता? किस भ्रम में जीते हो? मेरे से सब कुछ होता है, मैं ऐसा करता हूं, मैं तपस्या करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं धर्मात्मा हूं। कुछ भी रहो, माटी के पुतले माटी में मिल जाएगा। किस पर अकड़ता है? आज आकिंचन धर्म में कितना बढ़िया सिस्टम आचार्यों ने रखा है कि इतना 10 दिन की साधना करके 8 दिन में तुम्हें यदि अहम आ गया कि हम बड़े साधक हैं, आकिंचन धर्म कहता है तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मठ। क्या छोड़ा? क्या छोड़ दिया? बोलिए। मैंने कपड़े छोड़े, महाराज बना, कपड़े छोड़े? लाया था कि कपड़े? आया कैसा था? बिना कपड़े के। कपड़े कहां से मिले? बोलो। तुम्हारे ऋषभ देव से, परिवार से, मां बाप ने पहनाए। ये कपड़े तुम्हारे हैं या बाहर से लिए हैं? जगत का मिला, जगत को वापस दे दिया, इसको त्याग कहते हैं। विचार करिए, जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है उसे कोई मुझे दे नहीं सकता। ये वस्त्र जो मिले थे, मैंने भी अपने जिंदगी में 22 साल कपड़े पहने, लेकिन वो मेरे थे क्या? जगत के थे, लोगों के थे, परिवार के थे, समाज के थे। भरी सभा में वापस ले लिए। ध्यान रखना, मैंने काय का त्याग कर दिया? जिसका जो माल है वह वापस तो करना ही पड़ेगा। क्या है तुम्हारा? मकान तुम्हारा है, बुजुर्गों का था, माँ बाप का था, जिनका था उनको वापस लौटा। तुम्हारा है क्या मेरे भाई? बताइए, जो तुमने त्याग कर दिया। कुछ तुम्हारा नहीं है, जो जिसका है वह। मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये कोई मेरा थोड़ी है। जिनेंद्र भगवान का लिया है और उनके भक्तों को वापस लौटा दिया। इससे मेरा क्या है? कर्तापन काय का आएगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये भ्रम में मत जियो अपनी जिंदगी में। गलत भाव मन में मत लाइए। मेरे से कुछ नहीं। जब भी समाज में पद प्रतिष्ठा मिले, अध्यक्ष मंत्री बनो, तो ये मत बोलना कि मेरा आदेश, मेरा काम मैं कर रहा हूं। नहीं, जाके भगवान को कहना कि बड़ी कृपा हुई भगवान कि आपने मुझे मंदिर की सेवा प्रदान की। ध्यान रखिए, हमें अवसर प्रदान किया, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें समाज के काम करने का अवसर प्रदान किया, हमें मुनियों के चातुर्मास का अवसर प्रदान किया, हमें धर्म की राह में चलने का अवसर। सौभाग्य मानो, कृतज्ञता व्यक्त करो। मालिक के मालिक कभी नहीं बनना, ध्यान रखना, वरना मालिक को दास बनाने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। हम तो दासों के भी दास हैं। आज आकिंचन धर्म है। अधिकारों की बात मत करो, कर्तव्यों का निर्वहन करो। क्या हुकूमत जमाना? हुकूमत कैसे जमाओगे? कोई नहीं जमा सकता हुकूमत इस धरती पर।